माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो आज की जो रीडिंग है ना, ये महादेव के गाइडेंस से हो रही है। और आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि आज की रीडिंग उनके लिए होने वाली है। आपके लाइफ में आपके पार्टनर ने, बिकॉज जो आपकी ऊर्जा आ रही है वो है बहुत ओवर थिंकिंग करने वाली। तो आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को इस टाइम पर डेट करना स्टार्ट किया है। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है। एंड देखिए, ये रिसेंट में भी आपके साथ कुछ हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ आपको ऐसे चीट ही किया है। लेकिन इस टाइम पर आप, मुझे दिख रहा है कि परेशान हो इस चीज़ से, क्योंकि सडन ये चीज़ अगर हुई है ना, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। आपको तो लग रहा है कि मैं तो सही चल रही थी, मैं तो सही चल रहा था, मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश अच्छी ही की, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है? क्योंकि आपका जो है ना, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप डेफिनेटली अपने हस्बैंड वाइफ क्यों आ रहा है मुझे, हो आई थिंक हो सकता है आपके स्पाउस भी हो। आप इनके लिए ईमानदार थे, ठीक है? आपने जो भी कुछ इनको किया है, दिल से किया है। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं इतना ज़्यादा अगर कर रहा हूँ तो ये इंसान मुझे फॉर ग्रांटेड भी ले सकता है। नहीं, आपने जो भी कुछ किया इनके लिए दिल से ही किया। और लेकिन उसके बाद भी ये जो भी ये बंदे हैं, इन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, आपको धोखे में रखा। इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन या फिर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में हाल ही में कोई आए हैं, लेकिन इस टाइम पर ये किसी और के साथ आगे बढ़े हैं। ओके, और ये किसी को डेट का वर्ड बहुत आ रहा है, किसी को ये डेट कर रहे हैं, किसी के साथ इनका प्यार रोमांस बहुत परवान पे चढ़ रहा है। और इस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, आप बहुत वरी हो रहे हो। यहाँ पर बहुतों ने ईश्वर के सामने न्याय की मांग रखी है। हो सकता है आपने महादेव से भी इंसाफ के लिए मांगा था, तो आपके लिए इसलिए ये रीडिंग बनाई जा रही है। क्योंकि आज की रीडिंग टोटल मुझे दिख रहा है कि आपके लिए यही होगा कि आपके दिन बदलेंगे। बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने इस इंसान को इतना कुछ दिया, इस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपको ही धोखे में रखा, आपको ही बलि का बकरा बना दिया। ओके, मुझे बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं कि ये थोड़ा सा कुछ सेल्फ सेंटर इंसान हो सकते हैं, मतलब या फ़ायदा देखने वाले इंसान कुछ हो सकते हैं। जब तक आपसे इनको कुछ बहुत फ़ायदा हो रहा था, तब तक आप इनके लिए बहुत अच्छे रहे हो। और अगर कहीं और से इनको कुछ फ़ायदा मिलने लग गया, तो ये आपको वहाँ पर कम आंकने लगे। यहाँ पे ये कंपैरिजन करना शुरू कर दिया इन्होंने, आप में और थर्ड पार्टी में। ओके, और फिर फाइनली डिसीजन क्या ले लिया कि थर्ड पार्टी ठीक है, मुझे उनके पास इस टाइम पे जाना चाहिए। तो अचानक से आपके रिश्ते में ये जो बिजलियाँ गिरी है ना, तो यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ समझाना चाह रहे हैं बाबा। आई थिंक इनका कुछ तो मुखौटा आपके सामने लाया जा रहा था, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर रहे थे, या फिर आप वो नहीं कर रहे थे अपने जीवन में। आई थिंक जो आपको जैसे कि होता है ना कि कभी कभी हम इतना ज़्यादा किसी के प्यार में डूब जाते हैं कि हम ये ही भूल जाते हैं कि प्यार के सिवा भी कोई एक और दुनिया होती है ना, जिसमें हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हमें कुछ करना होता है। तो आप कुछ अपने ट्रैक से भी भटक रहे थे। ओके, तो कुछ तो आपकी लाइफ में भी यूनिवर्स ने भी आपको कुछ समझाया है, कुछ लेसन दिया है। देखिए, आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो आप समझो आप कहाँ पर अपने ट्रैक से भटक रहे थे। कुछ आपकी तरफ से भी है। आई थिंक आपका भी शायद ये बहुत परवान चढ़ रहा था, प्यार बहुत ज़्यादा पागलपन हो रहा था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहे थे, और आप इनको हर एक चीज़ मतलब कि इग्नोर कर दे रहे थे। जैसे होता है ना कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इस बंदी या बंदे का फ़ोन या मैसेज आ गया, तो आपने अपने उस इंपॉर्टेंट काम को साइड कर दिया, बस किस लिए कि ये गुस्सा ना हो जाए। आपने कुछ ऐसा बहुत बार कुछ किया है। आप, अब ये मैं एज एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन देखिए आपको टोटल बाबा ही गाइड कर रहे हैं। तो आपने ऐसा कुछ किया है जहाँ पर आपको वो काम या फिर वो स्थिति आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आपने उसको इंपॉर्टेंस ना दे करके हर चीज़ में अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस दिया। इसलिए कुछ आपको बाबा कहना चाहते हैं कि आपको कुछ लेसन भी दिया गया है। ओके, लेकिन अभी आपका जो सीन दिख रहा है, अभी आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि आप आई थिंक डे नाइट प्रे कर रहे हो, क्योंकि आपका प्यार इनके लिए सच्चा है, तो आपकी प्रेयर्स चल रही हैं। तो देखिए, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऐसे होता नहीं है ना। आप अगर एक चीज को पकड़ने के लिए ना, आप क्या कर रहे हो कि बहुत सारी चीजों को छोड़ दे रहे हो, लेट गो कर रहे हो, और आप उन चीजों को भी लेट गो कर रहे हो, वो चीजें जो आपके लिए बहुत, आपकी लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो।
आई डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ मैसेज आप बेटर समझ रहे हो अब आपको क्या समझा रहे हैं। और अभी आपको बाबा ये भी कहना चाहते हैं कि ठीक है, आपको लेसन दिया जा रहा था, आपने आई थिंक लेसन लिया भी, आपने समझा भी है, क्योंकि ये इंसान ने तो अपना रंग आपको दिखाया है। आप टूटे हो, परेशान हुए हो, और आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से डिमांड रख रहे हो कि मुझे न्याय दिया जाए, मेरा जो चीज़ें हैं वो मुझे दी जाए, ये पार्टनर मेरा है तो मुझे दिया जाए, मेरा जो हक है वो मुझे दिया जाए। किसी का ये वर्ल्ड है एग्जैक्टली कि ये मेरा है, इसके साथ मेरी ही लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि इस पर मेरा हक है, या फिर ये मेरा ही अधिकार है इस पर, और इसके जीवन में वो मेरा ही स्थान है, मुझे वापस से दिया जाए। तो अगर आपने कुछ ऐसा डिमांड किया तो ये रेटिंग आपकी है। ओके। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपका वक्त बदलेगा, और वक्त कैसा बदलेगा सेंस आज इतना समझ लीजिए। आज ये जो आपको रुला रहे हैं, अपने लिए तड़पा रहे हैं, जिसके लिए आज आप तरस रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि विश्वास रखो, समय बदलेगा, समय आपके फेवर पे आएगा। और आप नोटिस करना कुछ दिन बाद ऐसा भी आएगा कि जो आज आपका हाल है वो इनका हाल होगा आपके ही लिए। तो किसी को यही न्याय चाहिए कि जो आज मैं तरस रही हूँ या तड़प रहा हूँ, और इस इंसान को समझ नहीं आ रहा, मेरी वैल्यू फिर भी नहीं हो रही, तो बाबा कह रहे हैं कि कुछ दिन के बाद सब्र रखो, वो दिन भी मैं लाऊंगा कि इनको आपका एहसास होगा। ओके। अब चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, और इनको क्या एहसास होगा, ऐसा क्या चक्कर चलेगा, महादेव का ऐसा क्या डमरू बजेगा जो कि आपके जीवन में चेंजेस ला के देंगे बाबा। ओके। क्योंकि आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप परेशान हो रहे हो। ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए और क्या मैसेज है इस टाइम पर। उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस टाइम पर, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स नहीं, प्लीज यूनिवर्स प्लीज। मैं आपको भी कार्ड्स भी दिखाऊंगी। ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके। आप, मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि किसी को ना आपको अपने पार्टनर के अबाउट में जानना है, आपके पार्टनर के लिए ना एक भी कार्ड अच्छे नहीं आ रहे हैं। यस, जिससे लग रहा है आपके ये जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर को एक रियलाइजेशन हो रहा है। सिर्फ एक गलती इनकी है कि इन्होंने आपको ना चूज करके थर्ड पार्टी का हाथ पकड़ा है। ठीक है, आपको ना चूज करके एक थर्ड पार्टी का हाथ पकड़ना इनको बहुत भारी हो रहा है, भारी पड़ रहा है। ओके। क्योंकि आपके पार्टनर, ये जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जीवन में आए हैं ना कहीं आपके पार्टनर को लेसन देने के लिए आए हैं। ओके। बिकॉज आपके पार्टनर इस टाइम पर एक भी कार्ड इनके अच्छे ही नहीं आए हैं। डेथ के कार्ड है ये, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप, हर्मिट, 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट, और बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। आपके पार्टनर ने ना आपके ऊपर जिसको चूज किया है ना, ये बिल्कुल सही इंसान नहीं है। ये जो भी महिला पुरुष है बिल्कुल सही इंसान नहीं है। अगर मैं यूं बोलूं कि ये लालची हैं, ग्रीडी हैं, एक इंसान के साथ टिक कर नहीं रह सकते, थर्ड पार्टी,
किसी ऐसे इंसान के चक्कर में आपके पार्टनर फंसे हैं इस टाइम पर, और आपके पार्टनर पूरी तरीके से ट्रैप्ड है। मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग्स क्यों आ रही है? ओके भाई, ये थर्ड थर्ड पर्सन जो भी है ना, आप अपने पार्टनर के लिए दुआ कीजिए। ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को ऐसे ही अपने झांसे में नहीं लिया है। आई थिंक आज इसीलिए ये रीडिंग बन रही है। थर्ड पर्सन का एक नया चेहरा सामने आया है। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ट्राई कर रहे हैं भाई। ये कहीं पर तो हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रख ले, क्योंकि ये देखिए थर्ड पर्सन के साथ ही आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, और आज सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं सारे। सब दिमाग दिमाग चल रहा है। ये रिश्ते में ना प्यार नाम की चीज नहीं है, दिमाग से चल रहा है। ये थर्ड पर्सन जो भी है ना, ये बहुत ही लालची किस्म के हैं, और मुझे लग रहा है ये बहुतों को फंसा के रखे हैं। यस, ये तो मतलब पक्का, ये जो भी थर्ड पर्सन है मैनिपुलेट करने वाले इंसान है। इस टाइम पर ना ये आपके पार्टनर को नचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, ये बंदी या बंदा आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, और नेगेटिविटी करके आपके पार्टनर के ऊपर हैवी नेगेटिविटी करके। मुझे ये शब्द आ रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर अपनी सोचने समझने की शक्ति पे नहीं है। ओ माय गॉड, आज की रीडिंग क्या आ रही है? आपके पार्टनर को इसने स्टक किया है अपने लिए, आपके पार्टनर ताकि आपकी तरफ ना बढ़ पाए, आगे ही ना बढ़ पाए अपने जीवन में। इवन आपके पार्टनर को ना इसने स्टक किया है, आपके पार्टनर को अपने पीछे, और पैसा भी रीजन यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या है ये? थर्ड पार्टी क्यों कर रहे हैं ऐसा? ओ माय गॉड, मैजिशियन का कार्ड ऑटो ऑलरेडी, 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है रोने धोने की एनर्जी में मत रहिए। तू मुझे छोड़ दिया, उसे पकड़ लिया, पकड़ा नहीं है। थर्ड पार्टी ने इनको ट्रैप किया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस ऐसे ट्रैप करके रखा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर खुद ही कुछ सोचने समझने की शक्ति में नहीं है। थर्ड पार्टी इस टाइम पर आपके पार्टनर इस टाइम पर सोचने समझने की शक्ति में नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना उनको नचा रहे हैं। उनके दिमाग में ना हमेशा ये चीज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी, कि अगर तुमने ये नहीं किया मैं किसी और का हो जाऊंगा, मैं किसी और की हो जाऊंगी, मैं किसी और से बात कर लूंगी। और आपके पार्टनर के मतलब इतना स्टक एनर्जी में आपके पार्टनर इस टाइम पर है, आप देख रहे हो। आपके पार्टनर इतना स्टक एनर्जी में इस टाइम पर है कि आपके पार्टनर ना कुछ स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं, और आपके पार्टनर के अंदर एक डर बैठ गया है कि थर्ड पार्टी का कहना नहीं माना ना, तो ये कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए, ये मुझे डिच ना कर दे। और टोटल रीज़न मुझे क्या दिख रहा है इसका, ये थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा आ जा रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। कौन है ये? आप जान रहे हो इन्हें। आपके पार्टनर को ये आपके पार्टनर को तो हर्ट कर रहे हैं, आपको भी हर्ट हो रहा है, क्योंकि इसने आपके पार्टनर को आपसे छीना है। ओके, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा थर्ड पार्टी को, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पार्टनर इसके पीछे परेशान हो रहे हैं या फिर इसके लिए रो रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है थर्ड पार्टी को। इवन ये इंजॉय कर रहा है, इंजॉय कर रही है, इसे सुकून मिल रहा है। इसे लग रहा है कि ये मेरे लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इधर आपके पार्टनर को अपने पीछे भगा रखा है, परेशान कर रखा है, और उधर आप अपने पार्टनर के लिए रो रहे हो, और दोनों तरफ से इस बंदी या बंदे को सुकून मिल रहा है थर्ड पार्टी को।
आज की रीडिंग बहुत ही खतरनाक आ रही है भाई। ये जो थर्ड पर्सन है जो भी है ना, बहुत ही गंदे लेवल की इंसान है ये, जो भी महिला पुरुष है बहुत ही गंदे लेवल का है। डेविल माइंडसेट है इसका, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर ना खुश तो नहीं है, खुश तो नहीं है, ओके। क्योंकि देखिए आपके पार्टनर वो इंसान नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्व करे, लल्लू पच्चू करे, लेकिन आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तो भर भर के इसके लिए कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये बंदी या बंदा मुझसे खुश ही नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता मुझसे कभी, ओके। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थर्ड पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं प्लीज, क्यों कर रही है थर्ड पर्सन, ऐसा क्यों कर रही है? ओ माय गॉड, थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी है ना, इससे आपके पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। आज की जो रीडिंग आ रही है, ये थर्ड पर्सन जो है ना, ये आपकी जिंदगी में इसको टावर गिराना था। आज की रीडिंग जो भी है 100% ये थर्ड पर्सन जो भी है, महिला पुरुष, इन्होंने आपके पार्टनर को जबरदस्ती आपसे छीना है, क्योंकि आपको ये सुकून में नहीं देख पा रहे थे। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ बहुत सुकून में थे, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, सब कुछ बैलेंस था, ठीक है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे थे, आपका मन भी शांत था। इनको ये चीज़ दिख रहा था और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस थर्ड पर्सन ने ये सारा रायता फैलाया है, आपके पार्टनर को जबरदस्ती अपने तरफ खींचा है, आपसे दूर किया है, ओके। बिकॉज जब इसने देखा कि आपके जीवन में सुकून किससे है, आपके पार्टनर से है, क्योंकि आज रिश्ता अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप बहुत कंफर्ट जोन में हो, ठीक है। आपकी लाइफ में जितना बैलेंस थी चीज़ें ना, ईश्वर की भी मेहरबानी हो रही थी, और आपके पर्सन भी आपको पसंद कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, आपकी बातें मान रहे थे, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, ठीक है। इस चीज में आपके इस सुकून में बिजली गिराया है थर्ड पार्टी ने। टावर का कार्ड आया है टेम्परेंस के लिए, तो इसने किया। एंड थर्ड पार्टी ना, ये कोई आपके लॉस भी हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी इधर आपके कोई लव पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके पर्सन ने इनको चूज कर लिया है आपके ऊपर। मुझे एक कुछ मैसेज आ रहा है कि कोई आपके लॉस की भी है ये, कोई आपकी ये सासू माँ हो सकती हैं, ठीक है। आपकी कोई ये नंद वगैरह हो सकती हैं। किसी का भी ऐसा हाथ है कि इन्होंने आपके पार्टनर को अपने फेवर में कर लिया, ओके। सिर्फ और सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके, अगर आप, यस, सेकंड मैसेज, अगर आप कोई हस्बैंड या वाइफ देख रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ये थर्ड पर्सन कोई आपके लॉस की फैमिली के हैं, क्योंकि इनको ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं, आपके जो हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ है ना, ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे, इनसे ये सब नहीं देखा जा रहा था। इनको लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी में जो बैलेंस है ना, हर एक चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के बदौलत। इसीलिए आपके पार्टनर को ही अपने फेवर में खींच कर किया गया है, और नेगेटिविटी करके अपने चंगुल में बांध के रखा गया है, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी हैं, ये इस टाइम पर ये अपने माइंड सेट में नहीं है, सोचने समझने की शक्ति में नहीं है, ये बहुत उल्टे पुल्टे सोच रहे हैं। और अगर आप कोई हस्बैंड वाइफ देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके खिलाफ इनके माइंड में भड़काया जा रहा है, आपके खिलाफ इनको उल्टा पुल्टा भड़काया जा रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही कौन है, गलत कौन है। ये उनके लिए आ रहा है मैसेज, जो यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ देख रहे हैं। तो आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स। एंड ईश्वर यस का भी यूनिवर्स ने मोहर लगाया है कि इट्स 100% ट्रू, ओके। या आपके माइंड में जो आ रहे हैं इस टाइम पर, यही लोग आपके रिश्ते के दुश्मन बन के बैठे हैं। एंड आज की जो रीडिंग आ रही है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बार बार आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को कोसिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाईली कार्ड शो कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को
इस आपसे ज़बरदस्ती खींचा गया है सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। ये थर्ड पर्सन जो भी है, इनको आपके पार्टनर से ना कोई प्यार है ना मोहब्बत, क्योंकि यहाँ पर एक भी लव के कार्ड नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एड था कि आप बहुत सुख में कैसे हो, आपका रिश्ता कैसे अच्छा चल रहा है। तो इस थर्ड पार्टी ने, अगर आप सिंगल हो, आप मतलब हस्बैंड वाइफ नहीं हो, आप ऐसी किसी मतलब रिलेशनशिप में हो, तो इस थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करके रखा है। और हाईली, क्योंकि ये देखिए, ये आपके पार्टनर का माइंड ना शून्य करने की कोशिश करती है, ठीक है। इसने जो भी चीज़ें की, वहीं से आपके पार्टनर का दिशा ही बदल गई। क्योंकि मुझे देखिए स्टार्टिंग में तो लग रहा था, मैंने बोला ना कि आपका वक्त आएगा, वक्त बदलेगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा है कि इस टाइम पर आप परेशान हो रहे हो, आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, आपके पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी के चंगुल में है, उनके साथ इनका स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर वहाँ पर खुश नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को इसने अपने पूरे झांसे में ले रखा है, अपने मुट्ठी में बांध के रखा है, और आपके पार्टनर को अपने पीछे ये भगा रहे हैं, अपने पीछे नचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जितना आपके पार्टनर जैसे कल तक आपको डेट पर लेके जा रहे हैं, आपके लिए फ्लावर्स ला रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपका ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज ये थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसके दिल में खंजर चल रहा है? आपके दिल में, कि ये मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, ये मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, ओके। और कहीं ना कहीं आपका दिल ये बोल रहा है कि ये तीसरा इंसान जो है ना, ये मेरे पार्टनर के लिए मायने ही नहीं रखता, ये इसके योग्य ही नहीं है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि फिर भी मेरा पार्टनर इसके पीछे क्यों क्यों इसके पीछे जा रहा है। तो आपको बताया जा रहा है कि रीज़न यही है, इन्होंने बहुत बहुत बड़ा खेल खेल दिया है, बहुत बड़ा खेल खेल दिया है आपके पार्टनर के साथ, ओके। यस, डेफिनेटली मैजिक किया है। आपके पार्टनर है, रो रहे हैं, आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस टाइम पर आपके पार्टनर। ये देख लीजिए, ये थर्ड पार्टी प्लेयर इंसान है, ठीक है। ये आपके पार्टनर को ना सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर के साथ ना एंजॉय करना चाहते हैं, बस ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे आपके पार्टनर इनके ऊपर, ये मौज मस्ती करते रहे, इनके साथ सेलिब्रेशन मूवमेंट रहे, पार्टीज, है ना, अच्छे अच्छे ड्रेसिंग करना। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपके पार्टनर कल तक अगर आपके ऊपर ना पैसे खर्च करते थे, आप आपको शॉपिंग कराना या फिर आपके साथ पार्टीज जाना, मस्ती करना फ्रेंड्सों के साथ, वो चीज़ें इनको चाहिए, ये इसीलिए कर रहे हैं सारा, कि आपसे आपका सारा सुख ये छीन कर चाहते हैं कि मेरे झोले में गिर जाए। आपका बंदा भी, और आपका बंदा जो कल तक आपके लिए निछावर था, तो सब इसके लिए करे। ये थर्ड पार्टी है, इसकी सोच है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सॉरी, इस कार्ड से भी देखना चाहूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आगे। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। क्या थर्ड पार्टी, 5 of Pentacles, 8 of Wands, द मैजिशियन। ये मैसेज देके आ रहा है आपके पार्टनर के लिए, सॉरी यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं, थर्ड पार्टी स्पेल करेंगे आपके पार्टनर के ऊपर फिर से, ठीक है। और इस बार इनका ये स्पेल रिवर्स जाने वाला है। इस बार इनका ये जो स्पेल है ना, ये रिवर्स जाएगा। 8 ऑफ वैंड्स के साथ आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इस बार इनका ये स्पेल रिवर्स जाने वाला है। इट्स 100% इनका स्पेल रिवर्स जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये मैसेज दे रहे हैं महादेव आपको, आई थिंक इसीलिए रीडिंग करवाई जा रही है।
वाओ, देखिए 5 ऑफ वैंड्स, इनका स्पेल रिवर्स जाएगा बिकॉज लवर का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया है। ओके, लवर्स का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर ये जो लव स्पेल कर रहे थे, तो आपके पार्टनर को बांध के रखने की कोशिश कर रहे थे ना, ये सारा गेम पलट रहा है। और आपके ये जो थर्ड पार्टी है अब ये मुसीबत में फंस रही है। मुसीबत कैसी? आपके पार्टनर इसके कंट्रोल से बाहर निकलेंगे। लवर्स का कार्ड रिवर्स का मतलब अभी तक बहुत इन्होंने जो फंसा के रखा था, आपके पार्टनर का जो दिमाग बंधा था, उस चंगुल से आपके पार्टनर आज़ाद हो रहे हैं। ठीक है, लवर्स का कार्ड रिवर्स नहीं, अगर ये अपलिफ्ट आता तो मैं बोलती कि आगे भी चांसेस है कि आपके पार्टनर निकल नहीं पाएंगे, लेकिन लवर्स का कार्ड रिवर्स का मतलब शो कर रहा है कि अभी ये टाइम आ रहा है कि आपके पार्टनर इसके चंगुल से बाहर निकलेंगे। ओके, सो मैं आपको ना राशिफल बता देती हूँ। वर्गो कन्या राशि और टॉरस टॉरस वृषभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, सजिटेरियस धनु राशि, सॉरी धनुष बोल रही हूँ, धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एंड फाइनल एरीज मेष राशि। ओके, ये जोडियक साइन यहाँ पर दिख रहे थे तो मैंने बता दिया। नंबर 8, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, यस, नंबर 7, नंबर 5 अगेन, नंबर 4, नंबर 2 अगेन, नंबर 3 अगेन, यस, नंबर 7, यस, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, तो और जो ये और जोडियक साइन रीडिंग है सभी राशियों के लिए है, बट जो मोस्ट दिख रही थी मैंने बता दिया आपको, और आप जब से देखोगे तब से आप रेजोनेट हो जाएगा। ओके, टाइमलेस रीडिंग होती है ये, आप जब से देखोगे तभी से आप नोटिस करना कि आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही होगी ऐसी। सो आपको एक मैसेज यूनिवर्स ने दे दिया है कि आप पॉजिटिव रहिए, आपकी पॉजिटिविटी इस टाइम पर बहुत वर्क करेगी, एंड यूनिवर्स मदद कर रहे हैं आपकी, क्योंकि आपके पार्टनर को ट्रैप करने की पूरी कोशिश की गई थर्ड पार्टी की तरफ से। यस, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नाम की चीज़ है नहीं। ठीक है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने झांसे में लिया है, तो यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी को और आपका, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी गलती कर दी जिंदगी में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है थर्ड पार्टी के लिए, आप क्या बताना चाहते हो? ओके, क्या इस थर्ड पार्टी को देखिए, एक वक्त आने वाला है जिसमें थर्ड पार्टी का ये जितना भी गेम चल रहा है आपके जीवन में, ठीक है, आपके पार्टनर को फंसा के और आपको परेशान करके ये जितना मज़े ले रही थी थर्ड पार्टी, यूनिवर्स ने इनका चलता हुआ घोड़ा खींच दिया है। नोटिस कीजिए, एक घोड़ा जो भाग रहा था लेकिन ये खींच कर रोक दिया गया है। ये थर्ड पार्टी का कर्मा है कि ये जितना कर रहे थे आपके साथ, जितना परेशान आपको कर रहे थे, यूनिवर्स ने कहा कि ये कर चुके हैं, अब मिलेगा इनको इनके कर्मों का दंड, क्योंकि जितनी इनकी नेगेटिविटी थी अब वर्क नहीं करेगी। ईश्वर ने इनको बलपूर्वक पकड़ के रोक दिया है। ओके, ये आप कार्ड देखिए, नाइट ऑफ वैंड के साथ बीच में आया है, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल, एंड फिर इसी के साथ ये 3 कार्ड ऑटोमेटिक गिरे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, तो यूनिवर्स ने इनकी सारी चालाकियाँ इनके मुंह पर दे मारी है। ये कुछ भी करेंगी थर्ड पार्टी अब कर नहीं पाएंगी, क्योंकि ये यूनिवर्स के पकड़ में आ चुकी हैं। ओके, और यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ कर रहा है, आपको न्याय दे रहा है अब। और न्याय कैसा कि ये थर्ड पार्टी अब अपने जीवन में अपने कर्मों का सिर्फ और सिर्फ दंड भोगेंगे। इनके जीवन में आने वाले हैं पैसों की बहुत बड़ी तंगी, लाचारी। जिस पैसों को आपको मोहताज करने की कोशिश की है वो इनके जीवन में लग रही है। ओके, और इनके बहुत सारे रिश्ते अब बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना बहुत परेशान होने वाली है, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो 7 नंबर की एक्टिवेशन हो रही है और नेगेटिव वे में बहुत परेशान होंगे, क्योंकि आपको इस तरीके से इन्होंने परेशान किया है, अभी ये परेशान होंगे। इनके जीवन में समस्याएं पे समस्याएं आना शुरू हो चुकी हैं। शुरुआत यूनिवर्स ने कर दी है। जितना ये उड़ रहे थे आकाश में, यूनिवर्स ने बलपूर्वक खींच के रोक दिया है। और अब इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ इनको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष का शब्द आया है इनके लिए, तो अब ये संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर फूल का कार्ड शो कर रहा है कि ये स्टार्ट हो चुका है इनके जीवन में, ये कर्मा आज से लग चुका है। आपने जिन जिन लोगों ने ये रीडिंग देखी है, यहाँ तक देखी है, आप इतना समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी को कर्मों का कर्मा लग चुका है, कर्मा इनका पीछा कर रहा है। आने वाले समय पर ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी वाली हरकत करेंगे अपने जीवन में, और अपनी इस बेवकूफ़ी भरी हरकतों से ये सिर्फ और सिर्फ पाप कमाएंगे, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कर्मों का बोझ ढोते हुए आगे, एक कर्म का बोझ ढो करके ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि आगे तो बढ़ेंगे नहीं। यूनिवर्स ने इनको रोक दिया है। आपके साथ बहुत गंदा खेल खेला है इन्होंने। किसी का पार्टनर सिर्फ जलन के चलते खींच लेना अपनी तरफ, एक अच्छा खासा उसका परिवार तोड़ने की कोशिश करना, है ना। और सिर्फ प्यार भी नहीं है कि चलो तुमने प्यार में इतना बड़ा काम कर दिया, सिर्फ जलन में तुमने इतना बड़ा काम किया। इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ जलन में इतना बड़ा काम किया कि आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया। तो इसीलिए इनको इनके कर्मों का दंड ईश्वर को देना बहुत ज़रूरी है। और इनको इतनी बुरी तरीके से दंड मिलेगा, इतनी बुरी तरीके से, और इनको ये एहसास भी दिया जाएगा कि तुमने क्या किया था सामने वाले के साथ। सिर्फ और सिर्फ उसे जलाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए तुमने उसके रिश्ते को ख़राब कर दिया, उसका परिवार तोड़ दिया। तो इनको एहसास भी होगा कि ये सब इनका बोया हुआ बीज है जो अब इनको मिल रहा है एक फल के रूप में। फल नहीं, एक बड़ा सा पेड़ के रूप में। और वो पेड़ किस चीज़ का है, आप इतना समझ लो कि इन्होंने, आपने ये गाना सुना है ना, जो बीज तुमने कल बोए थे उसी का फल तुम अब खा रहे हो। तो तुमने कल अगर पुण्य का बीज बोया है तो तुम पुण्य का फल खाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में तरक्की आएंगी, सफलताएं आएंगी। तुमने अगर पाप का बीज बोया है तो तुम उस पाप का फल खाओगे, और तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य आएगा। इन्होंने पाप का बीज बोया है, वो जो कि अब वो पेड़ बन चुका है। अब उसका में जो फल लग रहा है वो इनका फल क्या है, इनकी ज़िंदगी में दुर्भाग्य इनको सताएगा अब। ठीक है, इन्होंने अभी तक कर रहा, ये जब जितना आपको परेशान कर रही थी तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था। आप जितना तड़प रहे थे, रो रहे थे, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन इनको ये समझ नहीं आया कि इन्होंने आपको परेशान ना करके अपने आप को ही परेशान कर लिया है। अपने ज़िंदगी में वो खड्डा खोद लिया है ना, जिससे ये कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी सोच रहे थे ना कि आपकी बंदी या बंदा भी आपसे छीन लिया। आप बहुत आसमान में उड़ रहे थे, बड़ा ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो जो चीज़ आपके लिए आपको दिया जा रहा था वो भी छीन लिया। आपको फ्रस्ट्रेट करके, परेशान करके बहुत मज़ा इनको आया। इनको तब नहीं समझ में आ रहा था कि ये इनका आज का इतना सा इन्जॉयमेंट, आपको परेशान करके इतना सा इसको जो मज़ा मिल रहा है वो इनके लिए कितना बड़ा सज़ा होने वाला है। तो बस आप देखते चलिए थर्ड पार्टी का कर्मा इनको कितना बुरा मिलेगा, आप जो भी इस रेटिंग को देख रहे हो। क्योंकि आपका दिख रहा है कि आपका अच्छा खासा पार्टनर छीन लिया, और सिर्फ जलन, आपको नीचा दिखाना, खुद को अच्छा प्रूव करना, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। जो जिसके भाग्य का है वो उसी का रहेगा। कोई कितना भी पापड़ बेल ले, है ना, कुछ नहीं हो कर सकता। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनका फ्यूचर बताइए, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स उनके पार्टनर का फ्यूचर कैसा है। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साथ तो आपका जो फ्यूचर आ रहा है ना, आपके पार्टनर के ऊपर से, क्योंकि मैंने बोला था ना कि अभी कुछ स्पेल्स ये ऐसा करेंगे और वो रिवर्स जाएगा।
इन्हीं के पास थी। लवर्स का कार्ड रिवर्स आया था, आपको याद होगा। तो जब रिवर्स जाएगा ना, तो आपके पार्टनर के ऊपर से धीरे धीरे इनका जो एक पागलपन था ना इनका किया वाला, वो हटेगा। आपके पार्टनर वापस से आपके पास आएंगे, सच्चे दिल से आएंगे, और आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आएंगे। क्योंकि ये जो डाउट्स वाली पट्टी थी कि आप सही हो कि थर्ड पार्टी सही है, ये पट्टी हट जाएगी आपके पार्टनर की आंखों से। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फाइनली आपको ही चूज़ करेंगे। इनको पता है कि आप ही इनके लिए राइट हो, आप ही इनके हम सफ़र जो भी हो, आप ही इनके जीवन साथी हो। यस। तो अब वापस से अगर आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत वेल्दी इंसान है, और ये अच्छा खासा मतलब जो भी इनके रिश्ते में होता है ना, तो ये चाहते हैं कि वो खुश रहे, उसकी डिमांड्स पूरी करना, उसकी मतलब शौक पूरे करना आपके पार्टनर को शायद पसंद है। तो ये वापस से भी उस स्थिति में आएंगे, और जो ये आपके लिए पास्ट में करते थे ना, ये वापस से आपके लिए वैसे हो जाएंगे। ओके। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल अगेन अपने आप से कार्ड आया है। तो भाई आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो टूटा हुआ रिश्ता था ये वापस से जुड़ जाएगा फ्यूचर में। और आपके पार्टनर को आप प्लीज़ मत कोसिए, क्योंकि आपके पार्टनर की यहाँ पर आज की रीडिंग जो आ रही है, आपके पार्टनर के फॉल्ट नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत गंदे इंसान थे, इन्होंने नेगेटिविटी करके आपके पार्टनर को आपसे जबरन खींचा था। ओके। तो यूनिवर्स से बढ़कर ये थर्ड पार्टी नहीं हो गए हैं, बाबा ने आपके पार्टनर को आपको दे दिया है वापस। और फ्यूचर में ये सारी नेगेटिविटी हट जाएगी, थर्ड पर्सन भी हटेंगे, और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट होंगे। क्योंकि इनको ना कहीं वो चीज़ याद आएगी कि मैंने अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत गलत किया। इस थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर उनको तो ये तो नहीं पता ना कि इसने मेरे साथ क्या नेगेटिविटी की थी, लेकिन उनको वो चीज़ें याद आएंगी जब ये आपका दिल दुखा रहे थे, आपको नहीं सुन रहे थे, आपको नहीं समझ रहे थे। अभी आपके साथ आपको भी सुनेंगे, आपको भी समझेंगे। ओके। और ये अपने कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है कि उसका पश्चाताप करेंगे, ऐसे करके आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। आपका फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है कि यस, फ्यूचर आपके लिए अच्छा है। अब इस रिश्ते में मजबूती आएगी, फ्यूचर में स्टेबिलिटी आएगी। आपके पार्टनर इस रिश्ते में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आप समझ लीजिए, ये आपके साथ मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी ये वो वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल नहीं खेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अभी ये रिश्ता मजबूती से आगे बढ़े, इसमें स्टेबिलिटी हो, आप दोनों दूसरे को समझो, वफादारी हो, कोई भी हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। यस। एंड इट्स 100% ट्रू, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं। बिकॉज आपके पार्टनर इसकी ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं। इस थर्ड पर्सन ने जो भी आपके पार्टनर को ट्रैप करके रखा था ना, इनकी ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं। और आप भी इन फ्यूचर आपके पार्टनर की तरफ से जो भी आपको ट्रॉमा मिला देखने को थर्ड पार्टी की वजह से ही, इस कहीं ना कहीं आपका भी दिल बहुत टूटा है इस चीज़ से, तो आप भी इस गम से उभर जाओगे। ओके। फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम बिताओगे, और आप भी इस दुख से बाहर आ जाओगे कि थर्ड पार्टी को चूज किया था मेरे ऊपर। आपके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा पेन है। ओके। वाओ। एंड इट्स अ जस्टिस का कार्ड यूनिवर्स दे रहे हैं, और ये आपका न्याय है, ये आपका सुंदर फ्यूचर जो बाबा ने आपको दिया है, ये आपके लिए एक न्याय है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। 6 ऑफ कप। ओके। ये आप देखिए, आपका प्यार फिर से परवान चढ़ेगा। ओके। बहुत केयर है इस बार इस रिश्ते में। यस। जजमेंट। डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको आपका रिश्ता वापस से दे दिया, एक वो रिश्ता जिसे पूरी तरीके से तोड़ देने की कोशिश की गई थी। ओके। ये पार्टनर आपके ही है, और आपकी ही झोली में वापस से आएंगे, यही आपकी इच्छा है, तो ये जरूर पूरी हो रही है। ओके। ओके। एंड मैं लास्ट इस कार्ड से निकालूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए आपके लिए क्या मैसेज है इस कार्ड से? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है आपका इस कार्ड से? हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। प्लीज़ बताइए जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आपका इस कार्ड से क्या मैसेज है? भाई कॉन्फिडेंस, आज शॉर्ट रीडिंग में भी आया था ये कार्ड, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ओके। कहीं ना आपके अंदर से एक इनसिक्योरिटी हटने वाली है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे ये थर्ड पर्सन के लिए क्यों ना, इनसिक्योरिटी हटने वाली है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आने वाला है कि ये मेरी बंदी है, मेरा बंदा, ये मेरे पास ही वापस से आएगा, और इस थर्ड पार्टी को वापस से देखना भी पसंद नहीं करेगा।
और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस की जो कमी थी ना आपके अंदर, कभी कभी जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है ना, तो हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनसिक्योरिटी में हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, और वही नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होकर के हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट कर देती है। ओके, तो इस टाइम पर आपके अंदर से ना ये नेगेटिविटी हट रही है। आप नोटिस करना, आप बहुत जोश में रहने वाले हो, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, और आपको ऐसा लगेगा कि यस, ऐसा होगा, ऐसा डेफिनेटली होगा। जिस चीज़ के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये चीज़ नहीं हो सकती है, आने वाले टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ डेफिनेटली होगी, मेरे फेवर पे वर्क करेगी। कोई भी चैलेंजेस है ना, अभी आप भागोगे नहीं, आप हर चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहोगे, और उसको पछाड़ भी दोगे। ओके, यस, आप एक्शन लेने के लिए अब तैयार हो, किसी से आप डरने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ, पावर आ रही है। आप अपने आप पर विश्वास कर रहे हो। आपको पता है कि आपके अंदर ये योग्यता है, आपकी एबिलिटीज़ हैं, आप योग्य इंसान हो। ठीक है, आप किसी को अपने आप अभी आप ना किसी से कंपैरिजन ही नहीं करोगे खुद की, क्योंकि आप बोलोगे कि मुझे पता है कि मैं कितना, मेरे मतलब मेरी योग्यता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे किसी से कंपैरिजन करने की नीड ही नहीं है। तो आप ना अभी नोटिस करना, आप देखो कि आप थर्ड पार्टी को ना कुछ समझोगे नहीं अपने आगे। आपको लगेगा ना, ये थर्ड पार्टी तो कुछ है ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है मेरे जीवन में दूर दूर तक। ठीक है, और यही जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है ना, इस कॉन्फिडेंट के बल पर इस थर्ड पार्टी का छक्का छूटने वाला है। ओके, तभी मैंने बोला था कि समय आपका बदलने वाला है। ओके, तो ये जो आपका पार्टनर है ना, बंदी या बंदा जो थर्ड पार्टी के पीछे पागल हो रहा था, ये आपके पीछे ही पागल होगा अभी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होने वाला है ना कि आपको लगेगा कि ठीक है, थर्ड पार्टी ने जो कुछ कर लिया, लेकिन अब नहीं कर सकती। अब जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, जो मैं बोलूँगी वही होगा, जो मैं सोचूंगी वही होगा। मुझे दिख रहा है कोई यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ा करने वाला है, और बहुत पॉजिटिव वे में मैनिफेस्टेशन करने वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ी होने वाली है। आपके कॉन्फिडेंस के आगे बहुत लोग डिसअपॉइंट होंगे, बहुत लोग, क्योंकि आपके अंदर सिंसियरिटी बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यस, आप लोगों को पता है कैसे दिखाई पड़ने वाले हो। अभी तक एक ऐसा सेल फोन जिसकी बैटरी डेड थी, अचानक से आपकी बैटरी चार्ज हो गई। नाउ अब आप लोगों को ऐसा जवाब देते हो, और आपकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि सामने वाला आपसे डर रहा है, डिसअपॉइंट हो रहा है। वो कितना भी गेम खेल ले, मैनिपुलेट कर ले, आपसे आपके आगे ना किसी की बाजी नहीं चल रही, हर बाजी आप जीत रहे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस के पास साथ ही सिंसियरिटी का कार्ड आपके लिए आया है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सिंसियरिटी बढ़ रही है, आपको समझदारी आ रही है, नॉलेज आ रही है, कैसे करना है, क्या करना है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, महादेव आपको गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस टाइम पर। इसीलिए बहुत लोग डिसअपॉइंट होंगे, खास करके थर्ड पार्टी डिसअपॉइंट होंगी, क्योंकि इनका जितना भी गेम है ना, अब आप उलट कर दोगे। ये चाहेंगे, थर्ड पार्टी चाहेंगे कि आप ऐसा बोलो, आप ऐसा सोचो, आप ऐसा करो, लेकिन आप इनको दिखा दोगे अपने कॉन्फिडेंस के बल पर कि तुम उस योग्य ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए सोचूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। आप लिटरली पोपट करने वाले हो। आप इतना समझो, जो भी लोग आपको डिसअपॉइंट कर रहे थे अभी तक, आप अब उनको उल्टा डिसअपॉइंट कर रहे हो, आप लोगों का पोपट करने वाले हो। मुझे आपकी बहुत अच्छी एनर्जी आते हुए दिख रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होना ना, ऑटोमेटिक इंसान चेंज हो जाता है, पावर में आ जाता है। इतने कार्ड्स नहीं यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं। ओके, वन मोर यूनिवर्स, वन मोर। बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, वो बैलेंस याद करिए, वो बैलेंस जो थर्ड पार्टी ने आपसे जबरन खींच लिया था, आपके जीवन में जो बैलेंस चल रहा था, उस बैलेंस को जो थर्ड पार्टी ने चोरी किया था, वो बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ना आपके ये पार्टनर वापस से आ रहे हैं। ओके, आपकी खोई हुई खुशियां आपको वापस से दी जा रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स। माय गॉड, लेटिंग गो का कार्ड गिरा था और मैंने इसे हटा दिया। मैंने बोला कोई दूसरा कार्ड निकालती हूँ, मैंने सफल किया, वापस से लेटिंग गो ही आया। तो भाई आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है लेटिंग गो का। शॉर्ट्स रीडिंग में भी आज लेटिंग गो आया था आपके लिए। ओके,
लेटिंग गो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि देखिए आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर आपको वापस दिए जा रहे हैं, जो चीज़ें आपसे छीनी गई थी आपको वापस दी जा रही हैं। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे ना, आप खुद इनके चक्के छुड़ाने वाले हो, इसीलिए अब आपको इन सारे लोगों को लेटिंग गो मतलब जाने देना है। आपको किसी को यहाँ नहीं रखना है, सोचना नहीं है किसी के बारे में, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जब वक्त पड़ेगा आप जवाब दो, आपके साथ जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ट्रीट करो, वैसा जवाब दो, लेकिन किसी को यहाँ पर मत रखो, ठीक है। क्योंकि सामने वाले कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हमारे जीवन में रहते हैं ना, जो कि जानबूझ के हमें फंसा के रखते हैं कि हम उन्हीं के बारे में सोचते रहें और हमारा पॉजिटिव माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट में बदल जाए और हम अपने जीवन में आगे ही ना बढ़ पाए, कुछ सोच ही ना पाए। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो जो नेगेटिव चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं या पास्ट में ट्रिगर कर रही थी या अभी जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, आप नोटिस करो कौन कौन है वो, कौन सा ऐसा रिश्ता है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसी जगह है, क्या है वो जो आपको बहुत परेशान कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप खुद को वीक महसूस करते हो, खुद को ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, आप पीछे जा रहे हो। ऐसी क्या चीज़ें हैं? आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को ना ईज़ी वे में अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, ठीक है? इनको जाने दो, इनको सोचो ही नहीं अपने जीवन में, बिल्कुल मत सोचो। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हम उसकी ऊर्जा और खींच के उसको और ताकत दे देते हैं। तो आप सोचो ही नहीं, उनको शून्य करो। जब आप यहाँ से उनके बारे में सोचना बंद कर दोगे तो उनकी एनर्जी वहीं पर स्टक हो जाएगी, आप तक नहीं आएगी, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि हर एक नेगेटिव चीज़ को लेट गो करो। ज़्यादा आपको हर चीज़ में देखिए बाबा एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा आप ही रिप्लाई करो, आप ही रिस्पॉन्स दो, नहीं, बाबा पर सौंप दो। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर लड़ने की, अपनी सफाई देने की, कुछ बोलने की, आप बाबा पर सौंप दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको किसी को कुछ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब बाबा संभाल रहे हैं आपका, ठीक है। कंटेंटमेंट आपके लाइफ में संतुष्टि आ रही है। कंटेंटमेंट माने आप इतना समझ लीजिए आप फुलफिल महसूस करने वाले हो। जो जो छीना गया था आपसे आपके जीवन में वो आपको सब मिल रहा है। तो ये इसमें आपके पार्टनर भी आ रहे हैं, आप आपकी लाइफ की सुख शांति भी आ रही है, समृद्धि भी आ रही है। जो आपसे छीनने की कोशिश की गई थी वो सब आपको वापस से मिलेगा और आप फुलफिल महसूस करोगे, कंटेंटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, आप कंटेंट महसूस करोगे, ओके, यस। तो ये जो अब आपका समय शुरू हो रहा है ना, ये बहुत खुशियों भरा समय शुरू हो रहा है। जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई थी आपको सब मिल रही हैं। आप नोटिस करना, आप बहुत ही ज़्यादा ना ब्लेस्ड फील करोगे खुद को, ठीक है। आपको शांति महसूस होगी, अब आपका मन बेचैन नहीं होगा, क्योंकि आपको वो सब दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपसे जबरन छीनने की कोशिश की गई थी और छीना गया था, ठीक है। और जिसने ऐसा किया है ना, सजा अब उन्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि वो सजा के पात्र है, ओके। तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपका दिल से धन्यवाद। और जो डेली कॉमेंट्स करते हैं आपको भी थैंक यू सो मच, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, थैंक यू। आप बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत लव दे रहे हो इस चैनल को भी, आपकी कृपा से ये चैनल यहाँ तक पढ़ा है, थैंक यू सो मच। और जो लोग डेली सुपर थैंक्स करते हैं आपको भी दिल से धन्यवाद। आप अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे, धन धान्य से आपका जीवन भरा रहे। आप लोग बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।